इंडिगो फ्लाइट कैंसिल होने का सिलसिला अभी भी जारी है। आज 7वें दिन भी कई उड़ानें रद्द हुई हैं। आज फिर मुंबई से 31 उड़ानें रद्द हुई हैं। बेंगलुरु से 121 फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इंडिगो फ्लाइट कैंसिल होने का सिलसिला अभी तक जारी है। 7वें दिन लगातार इंडिगो की उड़ान पर असर पड़ रहा है, यात्री परेशान हैं और आज भी कई फ्लाइट्स रद्द हैं। मुंबई से 31 उड़ानें रद्द हैं, बेंगलुरु से 121 उड़ानें रद्द हैं। देश के लगभग 14 एयरपोर्ट पर इंडिगो के फ्लाइट कैंसिलेशन का असर दिखाई दे रहा है। इसी बीच जो एविएशन मिनिस्ट्री है उसने किराया भी तय कर दिया है पर किलोमीटर के हिसाब से, जिससे यात्रियों को कोई परेशानी ना हो। लेकिन फ्लाइट्स का कैंसिल होने का सिलसिला अभी भी जारी है। इंडिगो संकट पर उड्डयन मंत्री का बयान भी सामने आया। इंडिगो के विंटर फ्लाइट शेड्यूल में कटौती होगी, इंडिगो की उड़ानों को कम किया जाएगा, दूसरे एयरलाइंस को स्लॉट दिए जाएंगे, उच्च स्तरीय जांच समिति को भी गठित किया जाएगा। यानी कि जो मोनोपोली, जो एकाधिकार इंडिगो चला रहा था, सबसे ज्यादा फ्लाइट्स लेकर जो एविएशन के ऊपर अपना एकाधिकार इंडिगो ने जमाया हुआ था, अब उसे एविएशन मिनिस्ट्री कम करने वाली है। हमारे साथ दिल्ली से राकेश चौधरी जुड़ गए हैं। राकेश, जैसा मैं कह रहा था, जो मोनोपोली इंडिगो की थी एविएशन पर, उसे कम करना चाहता है एविएशन मिनिस्ट्री और इसी के लिए कदम उठाया गया। बिल्कुल हिमांशु, देखिए जिस कदर इंडिगो संकट में फंसी हुई है और लगातार फ्लाइट कैंसिल हो रहे हैं, आज भी दिन भर में 100 से ज़्यादा फ्लाइट कैंसिल हुए हैं और उसमें भी सबसे ज़्यादा डोमेस्टिक, जो एक शहर से दूसरे शहर तक लोग यात्रा करते हैं। इस बीच इंडिगो के सीईओ को डीजीसीए ने आज तलब किया था। 11 बजे के करीब पीटर इल्वर्स वहाँ पहुँचे थे, उनसे बातचीत हुई है और जो इंडिगो 2600 फ्लाइट ऑपरेट करता है रोजाना, उसके स्लॉट में कमी की जाएगी। यानी कि और जो एविएशन कंपनी है, चाहे वो स्पाइसजेट हो या एयर एशिया हो, इनको जरूर स्लॉट दिया जाएगा ताकि ये जो क्राइसिस की अभी स्थिति बनी हुई है उसको ठीक किया जाए और पैसेंजर ज़्यादा से ज़्यादा परेशान ना हो। इस बीच इंडिगो ने भी जो रिफंड का प्रोसेस था उसे भी तेज़ कर दिया है। 8000 करोड़ से ज़्यादा अभी तक रिफंड किए गए हैं और जो लगेज फंसा हुआ था यात्रियों का, उसे भी अब रिटर्न करने की प्रोसेस तेज़ कर दी गई है। तो इंडिगो संकट से तो अभी जूझ रही है, लेकिन नागरिक उड्डयन मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि देश में अभी और भी एविएशन कंपनियों की जरूरत है और जिसे पूरा करना चाहिए, ताकि इंडिगो की जो मोनोपोली जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे, अभी डोमेस्टिक फ्लाइट शेड्यूल में देखा जाए तो इंडिगो सबसे बड़ा एयरलाइंस कंपनी है। तो इसको ठीक दुरुस्त करने के लिए अभी कई भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी बनकर आई है और इसी के एकाधिकार की वजह से यात्रियों को इतनी परेशानी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। रायपुर में इंडिगो फ्लाइट संचालन नहीं हुआ है अभी तक सामान्य। आज इंडिगो ने रायपुर कोलकाता फ्लाइट रद्द की है। यात्रियों को पहले से रद्द होने की सूचना दी गई। कल 6 शहरों की 8 फ्लाइटें रद्द की गई थी। यानी इंडिगो के फ्लाइट कैंसिलेशन का सिलसिला अभी भी जारी है। रायपुर में भी इसका बड़ा असर दिखाई दे रहा है। रायपुर में इंडिगो फ्लाइट संचालन ठीक से नहीं हो पा रहा। आज इंडिगो ने रायपुर कोलकाता की फ्लाइट रद्द कर दी। यात्रियों को पहले से रद्द होने की सूचना दी गई और इस तरह कई फ्लाइट आज रद्द हुई है। इंडिगो पर 9000 करोड़ के जुर्माने की मांग छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी ने की है। छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी ने नोटिस भेजा है। टिकट का 10 गुना मुआवजा देने की मांग की गई है। आज रायपुर से मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद से आने वाली 4 फ्लाइट्स रद्द हैं। तो इसी के चलते छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी ने नोटिस भेजा है और जो टिकट है, जो टिकट का दाम है, उसका 10 गुना मुआवजा देने की मांग यात्रियों को की गई है। हमारे साथ रायपुर से रोहित मिश्रा जुड़ गए। रोहित, बिल्कुल सही मांग है। अगर इतनी परेशानी होगी, अगर अपने बैग के लिए 12-12 घंटे का इंतजार करना पड़ेगा तो मुआवजा तो मिलना चाहिए। बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी की ओर से मांग की गई है क्योंकि देश भर में 3450 फ्लाइटें पिछले दिनों रद्द हुई है। तो ऐसे में सिविल सोसाइटी की साफ तौर पे मांग है कि 9000 करोड़ रुपए का मुआवजा तमाम लोगों को दिया जाए। इसके साथ ही जो यात्रियों की टिकट कैंसिल हुई है या एंड टाइम में उनको डिले कर दिया गया है, उनको भी 10 गुना मुआवजा जो है वो दिया जाए, क्योंकि उनको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा। ना कि एयरपोर्ट पर व्यवस्था बन पाई उनके रुकने के लिए, क्योंकि नियम यही है कि अगर फ्लाइट लेट होती है, कैंसिल होती है, तो उसके लिए विकल्प जो है वो एयरलाइंस
कंपनी देती है, उनके ठहरने की व्यवस्था हो, रुकने की व्यवस्था हो, तमाम तरीके से व्यवस्थाएं करती हैं, लेकिन ये भी नहीं हो पाया। इसीलिए ये मुआवजे की मांग जो है वो छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी की ओर से की गई है। और रायपुर में अगर फ्लाइट संचालन के वर्तमान स्थिति के बारे में बात की जाए हिमांशु, तो कल लगभग 6-7 फ्लाइटें रद्द थी। आज भी जानकारी मिल रही है कि कोलकाता की फ्लाइट रद्द कर दी गई है। इसके साथ ही दिल्ली और मुंबई की फ्लाइट को भी रद्द करने की तैयारी जो है वो की जा रही है, डिले उनको किया गया है। तो कुल मिलाकर फ्लाइट का संचालन नहीं सामान्य हो पा रहा है, जिसके कारण कहीं न कहीं यात्रियों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और यात्रियों की दिक्कतों को ही देखते हुए सिविल सोसाइटी ने बिल्कुल रोहित, आप तो मांग की है। अकोमोडेशन की बात कर रहे हैं, होटल्स की बात कर रहे हैं, यात्रियों को एयरपोर्ट पर पानी तक नहीं मिल पा रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित आपका तमाम जानकारी के लिए।